हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं एनके जी महाराज सागर भाई। बहुत फ्रेंड को ऐसा कहना था, गुरुजी हमको कर्ण पिचासनी का मंत्र चाहिए। कर्ण पिचासनी कान में आकर के कहती है और कर्ण पिचासनी कान में आके बता देते हैं कि उनके बारे में मुझे बताइए, जो आए हैं उनका क्या समस्या है। बहुत लोगों का ऐसा कहना है कर्ण पिचासनी के बारे में। मैं तो यहां तक कहता हूं कि ज्यादा दिमाग मत लगाइए, किसी एक चीज को पकड़ लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। सब में उतनी ही शक्ति है, कम शक्ति नहीं है। ये सब अदृश्य शक्ति है, प्रेत की शक्ति है, हवा का शक्ति है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा कोई मशीन है उठता बैठता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सबसे खतरनाक शक्ति होते हैं फ्रेंड। चाहे आप कोई भी सिद्धि एक प्राप्त कर लीजिए, उस शक्ति से आप मारन झरन उच्चाटन वशीकरण सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक करेंगे तभी तो आप। मेरा तो कहना आप लोगों से यही है कि आप लोग जल्दी जल्दी कम से कम 30-40 मंत्र अध्ययन कीजिए और कहिए गुरुजी मुझे इतना याद हुआ है। कम से कम 10 मंत्र मारन का याद कीजिए, 10 उच्चाटन का, 10 वशीकरण का, इतना तो कम से कम कर लीजिए। उनमें से जो आएंगे, रंथ मंत्र याद करना पड़ेगा, पंथ मंत्र याद करना पड़ेगा, कटान डैन मंत्रा याद करना पड़ेगा। ये सब याद करने से क्या होता है फ्रेंड, आप अपने आप सबल होते जाएंगे, ताकत आपके अंदर, एनर्जी आता जाएगा, है ना फ्रेंड। तो जैसे एक आर्मी का दौड़ में कोई दौड़ता है ना, तो जब वो मंजिल पहुंच जाता है, छूने वाला रहता है, तो उसे पता लग जाता है कि मैं छूने वाला हूं, तो उसमें अपने आप शक्ति आ जाता है। उसी प्रकार फ्रेंड, जब आप इतना मंत्र याद कर लेंगे तो आपको भी लगेगा कि अब मैं तो सिद्धि के लायक हो चुका हूं। और जब तक आप सिद्धि के लायक नहीं होंगे फ्रेंड, तो आपको सिद्धि कैसे मिलेगी। लोग कहते हैं कि एक मंत्र मैंने जब के सिद्धि कर लिया, ऐसा कभी होता नहीं फ्रेंड कि एक मंत्र जब के सिद्धि कर लिया। वो दूसरों को बुड़बक बनाते हैं केवल। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग कुछ मंत्र याद कीजिए और इनके बाद सिद्धि के मार्ग पर चलिए। ऐसे आप लोग केवल कभी इसको देखेंगे, कभी उसको देखेंगे, कभी इस मार्ग को जाएंगे, उस मार्ग को जाएंगे। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे चैनल से बने रहिए। जहां अच्छा मिले, जो समझ में आए, उसके पास आप जाइए और कुछ उनसे सीख लीजिए। यदि वो सिखा रहा है तो आप उनसे कुछ सीख लीजिए। और बार बार कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, तो न घाट का रहेंगे न घर का रहेंगे आप, और कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। झूठ मूठ का आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। लोग कहते हैं कि गुरुजी फलना मार्ग का जो चैनल है बड़ा खतरनाक है, बड़ा तस्का है, बड़ा ऐसा है। भाई, अगर किसी का चैनल इतना खतरनाक है तो आप रंडीपना क्यों कर रहे हैं? कभी इधर कभी उधर कभी उधर क्यों जाते हैं? एक जगह रह के तो सीख लीजिए। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि आप नहीं सीख पाएंगे। ऐसे जो सिखा रहे हैं ना, आप कभी नहीं सीख पाएंगे। और जितना इजीली आप सब सोचते हैं कि इतना जल्दी कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं मिलने वाला है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, जो जिसके समझ में मेरी बातें आ रहा है तो वह जरूर सिद्धि प्राप्त करेगा और जरूर वह कामयाबी हासिल करेगा। और जो इधर उधर करते रहेगा वो कभी नहीं सीख पाएगा। मेरा इतना ही कहना है। जो मेरे से जुड़ा हुआ है, जो जुड़ रहा है, जो मंत्र ले रहा है, उसको तो निश्चित है वो जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर कर ही लेगा। उसी प्रकार फ्रेंड, मैं जो आपको अभी मंत्र देने जा रहा हूं कर्ण पिचासनी का, कहेंगे गुरुजी ये कान में बताएंगे, आप करके तो देखिए सिद्धि इनकी कर्ण पिचासनी की। जरूरी नहीं है कि कर्ण पिचासनी की सिद्धि करेंगे आप। जो सिद्धि कर आपको बोले, एक देवता को आप पकड़ लीजिए, वही कर्ण पिचासनी का काम करेगा आपका। आपको जानने से मतलब है ना, आम खाने से मतलब है, रसगुल्ला खाने से मतलब है, कि आपको गिनने से मतलब है कि फलना दुकान से आए हैं कि तस्का दुकान से लेके आए हैं, है ना। मार्केट में बहुत दुकान ऐसा है, सब में मिठाई एक से एक मिलता है। अगर देखा जाए तो सब डुप्लीकेट करते हैं, तो सब ओरिजिनल करता है। तो आपको मिठाई खाने से मतलब है कि कहां से आया उसको मत देखिए। ठीक है ना फ्रेंड। चलिए मैं आपको मंत्र है कौरन राजा कौरन राजा कौरन राजा कौरन राजा कौर्ण पिचासनी दिबी पठाए, कानेर मोदय दिबी बजाए, फलनार कोथा सोती सोती। दोहाय जोशिया बंगालिन के, दोहाय मोमनसा के। तो इस प्रकार का ये मंत्र है, छोटा सा कर्ण पिचासनी का। आप इसको बोलेंगे कर्ण पिचासनी के मंत्र को, और अपने कान में उनके नाम से जो फलना हम बोले हैं, फलनार कोथाय, तो जो फलना का बात है, ये क्या पूछने के लिए आया है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो वह जो कर्ण पिचासनी है वो आपके कान में आके कहेंगे। तो जितना सरल आप सोच रहे हैं फ्रेंड, इतना सरल तो होता नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ जो
आप फोन कीजिए, मैं इसका एक मार्ग बताऊंगा, बड़ा सरल एक ट्रिक के हिसाब से मैं बताऊंगा। तो आपका कर्ण पिचासनी सिद्धि नहीं भी करेंगे तो एक ट्रिक आपके अंदर आ जाएगा और आप वो जान जाएंगे कि इसके अंदर में क्या चल रहा है और मुझे इनको क्या बताना है। समझ रहे फ्रेंड? तो ये बहुत बड़ा चीज मैंने आपको बताया। यदि सिद्धि आप करेंगे जिस देवता का, तो उनके बारे में वही देवता आपको बताएगा। जरूरी नहीं है कि कर्ण पिचासनी आके आपको बताएगी। समझ में आ रहा मेरा बात ना? जिस देवता का सिद्धि करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि कर्ण पिचासनी में सब बल है और देवता सब जाके मुठ मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। मेरा बात समझ लीजिए जो मैं कह रहा हूँ कि उसके चक्कर में मत पड़िए, कर्ण पिचासनी के चक्कर में। जिस देवता का आप सिद्धि करेंगे वही देवता आपको आके कान में बताएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो आप वही कीजिए। नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको केवल ट्रिक भी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये आदमी जो है ये क्या कहना चाह रहा है या क्या पूछना चाह रहा है। कांटेक्ट कीजिए हमसे। कर्ण पिचासनी तो बाद में सिद्ध होगा, मैं आपको ट्रिक बता के आपको बता